नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी, रेलवे स्टेशन पर बनी हुई सत्य कहानी। रेलवे स्टेशन की घड़ी में 4 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसके सुनहरे रंग प्लेटफॉर्म की दीवारों पर बिखर रहे थे। भीड़ अपने अपने रास्तों में जल्दबाजी में थी। कोई घर लौट रहा था, कोई किसी को विदा कर रहा था। पर उसी भीड़ में एक बेंच पर बैठे थे धनीराम बाबा। उम्र होगी करीब 69 साल। सफेद धोती, हल्की सी झुकी पीठ और हाथ में एक पुराना खत जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था। हर शाम की तरह आज भी वो स्टेशन आए थे, उसी बेंच पर बैठकर किसी का इंतजार करने। पास ही बैठी एक कॉलेज की लड़की अदिति, जो रोज उसी ट्रेन से घर लौटती थी। उसने देखा कि बाबा किसी को टकटकी लगातार देख रहे हैं। उसने धीरे से पूछा, बाबा आप रोज यहाँ आते हैं? बाबा मुस्कुराए, हाँ बेटिया, 6 साल से मेरा बेटा कहकर गया था कि नौकरी लगने के बाद लौटकर जरूर आऊंगा। बस मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अदिति ने धीरे से पूछा, कभी फोन नहीं किया उन्होंने? बाबा ने आसमान की ओर देखा और कहा कि किया था बिटिया, एक बार, बस एक बार बोला था। बाबा थोड़े दिन और रुक जाइए, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। तब से 6 बरस गुजर गए। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर उनकी आंखों में छुपे दर्द की लकीरें सब कुछ कह जाती है। भीड़ में ट्रेन आने की घोषणा हुई। लोगों के चेहरे खिल उठे। किसी को गले लगाना था, किसी को छोड़ना था, पर बाबा की निगाहें बस एक दिशा में थी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। ट्रेन आई, लोग उतरे। किसी ने अपने बच्चे को गले लगाया, किसी ने अपने माता पिता को, पर बाबा की आंखें अब भी खोज रही थी वो एक चेहरा। जब सब लोग चले गए, प्लेटफॉर्म खाली हुआ, तो अदिति फिर उनके पास आई। बाबा शायद आज भी नहीं आए। बाबा ने एक लंबी सांस ली। नहीं बिटिया, आए थे, बस किसी और रूप में। जब भी ये ट्रेन आती है ऐसा लगता है जैसे वो उतरने ही वाला है। उम्मीद छोड़ दो तो सांसें रुक जाएगी। अदिति के गले में कुछ अटक गया। वो कुछ बोल न पाई, बस इतना कहा, बाबा कल मैं भी आऊंगी, हम साथ में इंतजार करेंगे। ठीक है, बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है बिटिया, जिंदगी में कोई साथ देने वाला मिल जाए तो इंतजार भी आसान हो जाता है। अगले दिन अदिति जल्दी आई। हाथ में चाय और समोसे का पैकेट था। बाबा के पास बैठकर बोली, आज मैं भी साथ में चाय पीऊंगी, आप अकेले नहीं। बाबा की आंखों में चमक आ गई। तू भी मेरी बेटी जैसी है, भगवान तुझे खुश रखे। दोनों देर तक बातें करते रहे। बाबा ने अपने बेटे की बचपन की कहानियां सुनाई। कैसे वो छोटा था, स्कूल नहीं जाना चाहता था, कैसे पहली बार साइकिल चलाई थी और गिर पड़ा था, कैसे वो कहता था, बाबा बड़ा होकर आपको बड़ा घर दिलाऊंगा। अदिति सुनती रही और उसकी आंखें भीगती रही। उस दिन भी ट्रेन आई। बाबा खड़े हो गए। लो, शायद आज आ गया, उन्होंने कहा, और भीड़ में देखने लगे, पर कोई नहीं आया। सिर्फ हवा चली और पुराना खत बाबा के हाथ से उड़कर जमीन पर गिर गया। अदिति ने उठाकर देखा। खत में बस इतना लिखा था, बाबा माफ करना, मेरी ड्यूटी ऐसी जगह लग गई है जहां से लौटना मुमकिन नहीं, पर वादा है जब भी हवा चलेगी आप मुझे महसूस करोगे। आपका बेटा सोहन। अदिति की आंखों में आंसू झरने लगे। बाबा ने कहा, हाँ बिटिया, अब समझ गया हूँ, वो लौटकर तो नहीं आएगा, पर जब भी हवा चलेगी मुझे उसका हाथ अपने कंधे पर महसूस होता है। शायद यही रीत है जिंदगी की। कुछ लोग जाते हैं पर यादों की तरह हमारे आसपास ही रहते हैं। अगले दिन अदिति फिर स्टेशन पर आई, पर बेंच खाली थी, बाबा नहीं थे। उसने एक रेलवे कर्मचारी से पूछा, वो बाबा कहाँ गए जो रोज यहाँ बैठते थे? कर्मचारी बोला, बिटिया कल रात यहीं बैठे बैठे चले गए। हाथ में वही पुराना खत था और चेहरे पर मुस्कान, जैसे किसी का इंतजार पूरा हो गया हो। अदिति की आंखें भर आई। वो उस बेंच के पास गई और धीरे से बोली, बाबा शायद अब आपका बेटा सच में आ गया होगा, वहां जहां किसी का इंतजार नहीं होता। उसने आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया। वो मुस्कुराई और बोली, सच कहा था आपने बाबा, जिंदगी की यही रीत है, कोई लौटकर आता है, कोई याद बनकर रह जाता है। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानियां देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब